बहुत दिनों बाद आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो मेरे हाथ में अखबार देख रहे हो ना, आज इस अखबार में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के क्या क्या निकला हुआ है और कितना मुश्किल हो गया एग्ज़ाम में किसी तरह का जुगाड़ लगा पाना। और जो छात्र, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो छात्र ये सोच रहे थे कि हम नकल माफिया के स्कूल में अगर एडमिशन कराते हैं तो हमारा तो कहीं ना कहीं कल्याण हो ही जाना है, उनके लिए भी बहुत बड़ी बुरी खबर है। और दूसरी चीज़ कि कितना बदलाव हुआ है आपके एग्ज़ाम में, कितना बदलाव हुआ है, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। और परीक्षा का डेट टल गया है क्या, ऐसी खबरें आपके पास जो आ रही थी ना, उन सारी बातों का निचोड़ आज इस अखबार में छपा हुआ है, दैनिक जागरण के पेपर में। तो आज जो भी बातें मैं बताऊंगा उसमें लगभग लगभग आपके हर सवालों का जवाब छिपा होगा। और मुझे पता है कि आप लोगों मेरा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो में पा जाते हो, मैं दे ही देता हूँ फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर। तो व्हाट्सअप पर इतना ज़्यादा मैसेज ये मत करो कि सर सुने हैं एग्ज़ाम डेट टल गया है, सुना है एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गया है। ऐसी बातें यूट्यूब पर तो लोग फैला रहे हैं, लेकिन आप समझदार हो, आपको सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट इतना दिन से फिक्स है, नहीं परिवर्तन हुआ। और बीच में एक बहुत बड़ी परीक्षा जिसमें 32 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे, आपकी परीक्षा से पहले वो परीक्षा होगी। अगर वो परीक्षा सही तरीके से संपन्न हो गई तो आपकी परीक्षा तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का जो टाइम टेबल था वही है। हाँ, बदल देगा, कब बदलने का चांस है। अगर यूट्यूब पर और फेसबुक पर यूपी बोर्ड परीक्षा कैंसिल हो गई इसको लेकर के जो अफवाह चल रहा था ना, उसमें 10% सच्चाई है, 90% तो एकदम से बेवजह बातें लोग कर रहे हैं। तो आज इस अखबार के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा, हाँ यहाँ पे निकला हुआ है, बताऊँगा सारी बात। लेकिन उससे पहले, आप अगर गणित में बिल्कुल कमज़ोर हैं तो आप हमारा 16 घंटे वाला वीडियो कोर्स ले लीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे कॉल कीजिए और कोर्स लीजिए। 16 घंटे में फर्स्ट सेकंड दोनों मैं कंप्लीट तैयारी करा दूंगा। 100 नंबर के पेपर में से 65-70 नंबर बड़े आसानी से आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो खबर क्या है, अब हम इस पर आते हैं, विस्तार से बात करते हैं, ध्यान से सुनो। पहली बात, जो भ्रामक बातें थी कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के हाई अलर्ट, मैं लिखा तो बहुत कुछ है लंबे चौड़े में, लेकिन मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा तो बोरिंग होगा। मैं ओवरऑल इसकी एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने इसको 3 बार 4 बार पढ़ा था, मुझे इसके अंदर का निचोड़ पता है। तो वो निचोड़ मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप भ्रामक बातों से दूर रहें। देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से शुरू हो रही है, आपकी जानकारी में ये बहुत दिनों से है। लेकिन यहीं पर यूपी पुलिस भर्ती वाली परीक्षा 18 फरवरी को सेट हो गई है, ठीक है। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा भी फरवरी में ही होनी है। तो इसको भी लगभग 32 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम लगभग 53 लाख लोग देंगे और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगभग 32 लाख लोग देंगे। तो आपकी परीक्षा से पहले ही ये परीक्षा करानी है। आपकी परीक्षा जिस स्कूल विद्यालय में होती है, उन्हीं विद्यालयों को, उन्हीं स्कूलों को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा कराने के लिए हायर किया गया है। मतलब वही स्कूल पुलिस परीक्षा का भी परीक्षा केंद्र बना है और वही स्कूल आपके परीक्षा का भी परीक्षा केंद्र बना है। वही अध्यापक, वही प्रशासन, वही अधिकारी, वही शिक्षा संबंधित अधिकारी, डीएम एसडीएम जो भी हैं, वही परीक्षा वो भी कराएंगे जो आपकी परीक्षा कराएंगे। तो ऐसे में आपके बीच में जो खबर फैलाई गई थी, आपके बीच में जो न्यूज़ चल रही है, फेसबुक पे चल रहा है, व्हाट्सअप इंस्टा पे चल रहा है, क्या चल रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा स्थगित, यूपी बोर्ड की परीक्षा का डेट बदल गया। नया नया डेट लोग अंदाज़े बता रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज़ ही नहीं है। न यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर है, ना ही किसी मंत्री मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर है, ना ही सचिव के हैंडल पर है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हाँ, ये सच है कि आपकी परीक्षा से पहले आपके ही स्कूलों में यूपी पुलिस की भर्ती वाली परीक्षा
कराई जाएगी। तो ये भर्ती वाली परीक्षा सिर्फ एक ही दिन में हो जाएगी। 4 लाख छात्रों को लखनऊ में ही, अकेले लखनऊ एक ज़िले में ही 4 लाख छात्रों की परीक्षा हो जाएगी। तो आपकी परीक्षा पूरे देश की, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यूपी बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है। इसमें हर साल 55 लाख, 50 लाख, 53 लाख, 52 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो कुल मिला जुला कर के सारी बातों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा को लेकर के जो आपके मन में सवाल उथल पुथल कर रहे हैं ना, कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गया क्या, बदल गया क्या, ऐसा अभी तक कोई सूचना नहीं है। अगर है भी तो वो अफवाह जैसा है भी तो वो संभावना जैसा है, ठीक है, कन्फर्म नहीं है। दूसरी बात, परीक्षा को लेकर के कितनी कड़ाई इस बार होने जा रही है उसको ज़रा जान लीजिए। परीक्षा को लेकर के हर साल बोर्ड का पेपर आउट, परीक्षा दोबारा हुआ, तो ऐसी व्यवस्था इस बार न होने पाए, ऐसी दुर्व्यवस्था इस बार न होने पाए, इसके लिए आपकी जो कॉपी होगी ना, आप जो कॉपी लिखने वाला पाओगे, कॉपी में भी QR कोड रहेगा। मतलब कि आप, बहुत ऐसे स्कूल हैं कि वहाँ पर धंधा क्या होता है, मैं पहले धंधा बताने से पहले मैं अच्छे छात्रों के साथ हुआ नुकसान बताता हूँ। मान लो कि आप पढ़ाई में तेज हो, ध्यान से सुना मेरी बात। मान लो कि आपने 100 नंबर के गणित के पेपर में से 80 नंबर सही सही लिखा। जो एग्जामिनर, जो कक्ष निरीक्षक कमरे में ड्यूटी करते हैं, वो घूमते रहते हैं, सबकी कॉपी निहारते रहते हैं, कौन बढ़िया लिख रहा, कौन ख़राब लिख रहा, कौन ज़्यादा लिख रहा, कौन बैठा है। तो जो ज़्यादा लिख रहा, बढ़िया लिख रहा, उसकी कॉपी, उसका रोल नंबर उनके दिमाग में रहता है कि सीट नंबर इतना का विद्यार्थी बढ़िया लिखा है। अब नकल माफिया का स्कूल अगर रहता है तो ऐसे में उस बच्चे के कॉपी का जो कवर है, कवर नहीं बदलते हैं, पेंच उसका खोलते हैं, अंदर से सिर्फ लिखने वाला पेज निकाल लेते हैं और उस बच्चे के कॉपी में आपका पेज डाल देंगे, जिस बच्चे से वे परीक्षा में नकल कराने के नाम पर मोटी रकम वसूले रहते हैं, 5,000, 10,000, 8,000, 20,000। समझिएगा बात को। आप तेज बच्चे हैं तो आपके कॉपी का कवर वही रहेगा, अंदर से निकाल लिया, उसके वाले में डाल दिया जिसका उन्होंने पैसा लिया था, और उसका वाला, अंदर वाला लिखने वाला जो लाइनिंग वाली कॉपी होती वो आप में डाल दिया। अब आपके कॉपी का कवर आगे का पीछे का सेम रहेगा, रोल नंबर आपका सेम रहेगा, अंदर का कंटेंट बदल जाएगा। जैसे मान लो ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, ठीक है ना, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला वही रहेगा, और ये, और हाँ, ये वाला भी वही रहेगा, लेकिन जो बीच का है निशान है, ऐसे बीच वाला, ये जो ऊपर वाला मेरे हाथ में ये जो टंगा, ये हिस्सा, सिर्फ इसी को निकालेंगे, उसके में डाल देंगे और पंच मार देंगे। तो ऐसे में जो बच्चा पढ़ने वाला है, तेज है, उसके साथ हो गया धोखा, और जो जिसने पैसे दिए थे उसके साथ हो गया अच्छा काम, उसके लिए अच्छा काम। तो ऐसी व्यवस्था को रोकने के लिए भी इस बार जुगाड़ बन गया है। क्या? कॉपी के हर पेज पर QR कोड रहेगा। QR कोड में आपकी कॉपी का सीरियल नंबर, आपके पेपर का कोड, आपके रोल नंबर से रिलेटेड कोड। तो अगर बदल दिया जाएगा तो हर पेज में जब QR कोड रहेगा तो बदलेंगे तो उसके QR कोड से आपका QR कोड मैच नहीं करेगा। तो अब जो कॉपी बदलने वाली व्यवस्था थी ना, वो हमेशा के लिए दूर हो गई। दूसरी चीज़ कि कैमरा 2-4 मिनट के लिए बंद करके लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का नकल करा देते थे, अब ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। कैमरा बंद होने की स्थिति में मोबाइल से कक्ष निरीक्षक उस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। कुल मिला जुला के आपकी परीक्षा को दुरुस्त बनाने के लिए, नकल को रोकने के लिए इतनी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं और इस बार सारी व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भरोसा है कि आप अगर मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बधाई कि आपने अच्छी तैयारी किया है। और अगर लगता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है, भ्रम की स्थिति में हैं आप, तुक्का मारने की कंडीशन में हैं आप,
तो आप 200 रुपये का कोर्स हमारा जो है ना 16 घंटे वाला, वो ले सकते हो। 200 रुपये में आपके महीने का रिचार्ज नहीं होता मोबाइल का, ना जूता मिलेगा, ना पैंट मिलेगा, ना शर्ट मिलेगा, लेकिन 200 रुपये में ऐसा कोर्स मिलेगा जो 16 घंटे में आपकी इतनी बेहतर तैयारी करा देगा कि वो जो नंबर आपको मिलेंगे वो लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाओगे तो कह सकोगे कि मेरा मैथ में 100 में से 80 नंबर है, 85 नंबर है, 72-73 नंबर है। लेकिन जब कहीं अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि आपका मैथ में कितना था, उस वक्त आपका 40 नंबर रहेगा, तो क्या आप बता पाओगे मेरा 40 नंबर है? बताओ, शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? तो भैया ऐसी बीमारी आपको न होए कि शर्मिंदगी झेलना पड़े, ऐसी समस्या आपके साथ ना हो, इसके लिए हम लोगों ने मेहनत करके 16 घंटे की वीडियो बनाया। आप कॉल कीजिए, स्वागत है आपके कॉल का, और स्वागत है आपके परीक्षा का। परीक्षा तिथि में कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी बातें थी सब बेकार की बातें चल रही। आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई कीजिए। मेरा काम जो था मैंने कर दिया। थैंक यू।